हेलो बच्चे बाटे, वेलकम टू रैंकर बाटे यूट्यूब चैनल। तो बच्चा कैसे हो? उम्मीद करते हैं तुम बहुत ही अच्छे होंगे और मचा रहा होगा अपने जीवन में, है ना। जो अपन का टारगेट है 500 में 500, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा होगा अपने नाम को, अपनी पहचान बनाने के लिए, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए और अपने समाज देश का नाम बहुत आगे ले जाने के लिए आप रात दिन एक कर दिया होगा, है ना। लेकिन आज मैं आपके बीच आया हूं एक बहुत ही खतरनाक और कॉमन सवाल लेके, जो हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। हर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता ही होता है और यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जो स्वाभाविक बात होता है, हर किसी के साथ होता है। और वो प्रॉब्लम क्या है? पढ़ा हुआ चीजें याद नहीं रहता है, क्या करें? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हर किसी के साथ होता है, चाहे वो लड़का तेज हो, चाहे बहुत ही तेज हो, चाहे एक एवरेज क्लास का लड़का हो या एक बिलो एवरेज क्लास का। बहुत बच्चे को ना कल जो पढ़ा है आज याद नहीं होता है ना, उसे लगता है यार मैं तो कमजोर तो नहीं हूँ, मैं तो पता नहीं यार, मतलब मैं सच में बहुत कमजोर तो नहीं हूँ, दिमाग से मैं बहुत पैदल तो नहीं हूँ। तो बच्चे बाटे, आज आपके बीच इस क्वेश्चन का फुल पैक आंसर मिलेगा। तो बस थाम के बैठ जाना और कॉपी में पूरा पॉइंट को नोट डाउन करना, ठीक है। और अपने जीवन में, अरे तुम्हें को उठाओ, अपने जीवन में लगाने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि अब की बार 500 में 500 पार, समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए तो आपके बीच इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं मैं। सबसे पहले बता दो बच्चा कि यदि तुम कल पढ़ा आज भूल गया या आज पढ़ा आज ही भूल गया, ये चीज, इस चीज का बिल्कुल भी निशानी नहीं है कि तुम एक कमजोर स्टूडेंट हो। या एक कॉमन हैबिट है जो हर किसी के साथ होता है, चाहे वो टॉपर है, चाहे वो बहुत बड़ा टॉपर है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, हर किसी के साथ होता है कि मैं आज जो पढ़ा कल भूल जाऊंगा, कल पढ़ा परसों भूल जाऊंगा। तो आज फुल पोस्टमार्टम करेंगे, इस क्वेश्चन को एक्चुअली करेंगे। तो आगे बच्चा बेटे, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप आंसर क्या हो सकता है आपके बीच, और आप उसको बारीकी ढंग से अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करना, क्योंकि अब की बार 500 में 500 पार, समझ गया ना। इसीलिए अपने जीवन में हर पॉइंट को जो मैं बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप लगाना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, सबसे पहला कि एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले मैं तुमको हमेशा ही बताता हूं कि जब भी आप रिवीजन करते हो, पढ़ा हुआ याद नहीं रहने का मतलब क्या है? क्यों नहीं याद आ? तो जब भी आप रिवीजन करते हो बच्चा, तो मैं हमेशा ही बताता हूं कि रिवीजन करने का तरीका क्या है ना। आप क्या करो, एक्टिव रिकॉल में क्या बोलता हूं मैं कि आप कॉपी, नोट्स वगैरह जो भी है या बुक, जो भी बुक पढ़ते हो उसको आप बंद करके रख दो, ठीक है। बंद करके रख दीजिए और बंद करके रखने के बाद आंख एकदम बिल्कुल, आंख थोड़ा बंद करो, आंखें बंद होनी चाहिए और आप सोचना शुरू करो, किसी भी टॉपिक से लेके, किसी भी चैप्टर से लेके, जो कुछ भी तुम रिकॉल करना चाहते हो, जिसको भी तुम पढ़े हो, उसको सोचना शुरू करो। देखो क्या होता है, गजब आ जाएगा, गजब सॉलिड मेमोरी बनेगा तुम्हारा। इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल, है ना। आप एक्टिवली खुद से क्वेश्चन पूछो कि अच्छा, मैं मान लो कि तुम अगर मानव नेत्र पढ़ा है तो अच्छा, मानव नेत्र में नेत्र क्या होता है, नेत्र का सबसे बाहरी परत क्या होता है, अच्छा बाहरी परत कॉर्निया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद श्वेत पटल, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद परितारिका, फिर पुतली, फिर नेत्रोड, फिर लेंस, फिर पश्चिमावी पेशियां, फिर कचापदरा, फिर रेटिना, फिर दीर्घ तंत्रिका। अच्छा, समझ लो, खुद से क्वेश्चन करो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्टिव रिकॉल कहते हैं, ठीक है। एक्टिव रिकॉल का मतलब जगे रहते, जगह सो के नहीं, जग के। तुम जगा हो लेकिन आंख बंद करके एक्टिव रिकॉल करो। अच्छा, ओहो क्या बात है, याद आ रहा है, समझ रहे हो। ऐसे आंख बंद के तुम क्या करो, सोचना शुरू करो, किसी भी टॉपिक को लेके या किसी भी चैप्टर को लेके, या बुक पढ़ लो तो बुक को लेके प्रश्न डेवलप करो, कोई प्रश्न बनाओ, ठीक है। अपने से क्वेश्चन बनाओ और अपने से आंसर देने की कोशिश करो, समझ गया। जैसे मान लो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों होता है, ये क्वेश्चन सोचो क्यों होता है। अच्छा, हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी पढ़ा था, ओके, क्योंकि वो लेफ्ट साइड होता है ना, लेफ्ट साइड, मूल बिंदु के लेफ्ट साइड हमेशा हम ऋणात्मक लेते हैं, इसीलिए ओहो समझ में आया, समझ पा रहे हो। ऐसे खुद क्वेश्चन करो और उसका जवाब खुद से देने की प्रयास करो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस।
एक्टिव रिकॉल। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है बच्चा वो है स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप, जैसे मान लो कि आज कोई टॉपिक पढ़ा तो सुन लेना गौर से, तुम्हें को बोलो आज टॉपिक पढ़ा तो कल उसको रिवाइज करो, फिर 3 दिन के बाद रिवाइज करो, 7 दिन के बाद रिवाइज करो। आज मैंने पढ़ा, कल देखो दिमाग में है, अगर कल है तो फिर कल दिमाग में अगर आ गया, फिर 2 दिन के बाद तीसरा दिन देखो फिर से दिमाग में है कि नहीं, पूरा उसी टॉपिक के बारे में जो पढ़ा रहे, चाहे वो मैथ हो साइंस हो जो कुछ भी हो, ठीक है, दिमाग में है कि नहीं। अगर लग रहा है वेरी नाइस, खुश हो जाओ, कूद जाओ, नाचने लगो, लुंगी डांस समझ लो। और अगर नहीं है तो एक बार फिर से वापस पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद अगर 3 दिन के बाद अगर है दिमाग में, फिर 7 दिन अगर हुआ ना, एक सप्ताह, संडे को बैठो, मस्त मेडिटेशन के मूड में बैठो और किसी को मेडिटेट करो। मेडिटेट किसको करो, समझ मान लो कि तुम मैथ का त्रिकोणमिति कर रहा है, ठीक है, मैथ का त्रिकोणमिति कर रहा है, तो मैथ में त्रिकोणमिति में देखो, सोचो, आंख बंद करके देखो, साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, दिमाग में बोलना भी नहीं है, दिमाग में अंदर 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 अंदर, बात समझ लो, अंदर 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 अंदर, बस किसी को बताना नहीं है। स्पेस का मतलब हो गया गैप रिपीटेशन जरूरी है ना। अगर आप चाहते हो कि पढ़ा हुआ बात याद रहे हमेशा के लिए, तो रिपीटेशन में रिवीजन करो, ठीक है। आज पढ़ा कल करो, फिर 3 दिन के बाद करो, फिर 7 दिन बाद करो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वे टू रिवाइज द अपडेटेड मीन्स करेंट टॉपिक, जो भी तुम पढ़ रखा है ना, उसको रिवाइज करना। तीसरा बच्चा मैटर, किसी भी टॉपिक को अपने शब्दों में समझो। किसी भी टॉपिक को बच्चे बाटी अपने शब्दों में समझो, ठीक है, अपने समझो। जैसे मान लो कि तो मैंने आज बताया, जैसे मान लो कि मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ, विद्युत धारा, तो विद्युत का मतलब होता है, आप इस तुमको बताओ, धारा मतलब बह जाना। ओह अच्छा, विद्युत धारा क्या होगा, अच्छा, धारा का मतलब बह जाना, विद्युत का मतलब इलेक्ट्रॉन, क्या बात है, इलेक्ट्रॉन अगर बह गया हम बोलेंगे विद्युत धारा है। ओ माय गॉड, वेरी नाइस। अगर हम दूध को बहा देंगे तो बोलेंगे दूध का धारा है, अगर मैं जल को बहा दिया तो मैं बोलूंगा जल का धारा है। समझ लो, अपने भाषा में, इतना ही नहीं, अपने भाषा में समझो भी। और यदि तुम्हारे पास कोई इंसान है या बंदा या बंदी कोई भी, तो उसको अपने भाषा में उसी टॉपिक को समझाओ भी, मजा आएगा, है ना। समझ भी जाओ और समझाओ भी। जब तुम समझा दोगे किसी को तो बिना समझे समझा नहीं पाओगे, समझ लो। इसीलिए आप अपने शब्दों में टॉपिक को समझना शुरू करो और उसी टॉपिक को किसी दूसरे को, इंसान को भी समझाने के शुरू करो अपने शब्द, ताकि रिवीजन हो जाए। बस समझ लो। तो तीसरा पॉइंट क्या है बच्चा, अपने शब्दों में किसी भी टॉपिक को समझो और साथ ही साथ कोई अगर है तेरे आजू बाजू में तो समझाओ, ठीक है। चलो चौथा देखो, चौथा क्या है, लिख कर पढ़ो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। मैं जब पढ़ रहा था ना, हम लोग जब पढ़ते थे तो उस टाइम में हम लोग को सर ये बताते थे कि लिख लिख के पढ़ने से ना हमारा ब्रेन भी काम में लगा रहता है, हमारे सेंसेस भी काम में लगा रहता है, आंखें भी काम में लगा रहता है, जो हमारा पूरा जो त्वचा वचा है सब लगा रहता है काम में। और इस तरह लंबे समय तक के लिए याद रहता है, चीजें भूलना बड़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चा सिर्फ पढ़ता है, पैसिव रीडिंग से नहीं चलेगा, पैसिव रिकॉल से नहीं चलेगा, समझ लो। आपको लिख लिख कर पढ़ना है। किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उसको लिख लिख के पढ़ो अपने भाषा में। देखो समझ में आ रहा है, देखो लिख पा रहे हो। अरे कलम अगर यहाँ चलेगा बिना कॉपी नोट्स वगैरह को देखे तो कलम वहां भी तोड़ेगा दोस्त। कहाँ पे, एग्जाम हॉल में भाई, वहां भी तोड़ेगा, वहां भी चलेगा, वहां भी आग लगा दोगे, समझ लो। इसीलिए आप जो एग्जाम में करने वाले हो फरवरी में, अरे अभी से शुरू करो, अभी से शुरू करो घर में। और जरूरी नहीं है कि टीचर रहे तो ही करोगे, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा तब भी करोगे। अरे अपने से भी करो, क्वेश्चन बना के खुद क्वेश्चन लिखो, खुद उसका आंसर लिख लिख के पढ़ो, समझ गया। या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे तो लिख लिख के पढ़ो, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट। पांचवा, विजुअलाइज करो। पांचवा पॉइंट क्या है, विजुअलाइज करो। विजुअलाइज का मतलब होता है तस्वीर बनाकर देखना।
तस्वीर बना कर देखना, समझ लो। कोई टॉपिक हो ना, तस्वीर बनाओ। जैसे मैं बोलूंगा ना, तुम अपने मम्मी का नाम, मम्मी को देखो, तो मैंने तो बोला मम्मी को देखो, मम्मी मॉन्सर मधुरकर मम्मी बोला, लेकिन तुम्हारे खोपड़ी में ना मम्मी का तस्वीर बन गया हो, समझ पा रहे हो। बोलता है ना हमारा जो खोपड़िया है ना बच्चा, खोपड़िया वो तस्वीर में सोचता है, तस्वीर में। तुम्हारा जो भी फेवरेट हीरो हीरोइन होगा ना, उसका नाम बोलूंगा ना, उसका नाम, तो तुम्हारे खोपड़ी ने उसका तस्वीर बना देगा। तस्वीर से ज्यादा समझ में आता है, बात समझ लो। तो विजुअलाइज करो का मतलब क्या है, तस्वीर बना कर देखो। कोई भी टॉपिक हो ना, तस्वीर बनाओ। जैसे तुम देखा होगा बोर्ड मास में, बोर्ड मास में पीछे हम लोग बनाते हैं ब्रैकेट, ओहो ब्रैकेट, क्या बात है, बात समझ लो। डी फॉर डिवीजन, ओ अच्छा डिवीजन, क्या क्या बात है, समझ लो। तो वैसे कुछ आप क्या करो, विजुअलाइज करो, चीजों को देखना शुरू करो। ओह अच्छा, दर्पण पढ़े थे, क्या बात है। दर्पण हमारा दो तरह का हुआ था, एक समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण। समतल ओहो जो एकदम सिंपल क्या हो, एकदम प्लेन हो, जिसका सतह क्या हो, एकदम प्लेन हो। अवतल अच्छा जो ऐसे ऐसे करके हो, क्या बात है, ऐसे का तो अवतल बोलते थे, ऐसा तो उतल बोलते। समझ लो, विजुअलाइज, फोटो में देखना शुरू करो। दिमाग फोटो में देखना शुरू करोगे ना यार, दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। ये सारा पॉइंट अगर लागू कर लिया ना भाई साहब, यू विल बिकम डेफिनेटली साक्षात टॉपर। यू कैन स्कोर 500 आउट ऑफ 500। इट इज माई श्योरिटी, समझ लो। चलो ये छठा पॉइंट था, ठीक है। पांचवा पॉइंट था, छठा पॉइंट लो। देखिए छठा पॉइंट है नींद और स्ट्रेस पर ध्यान। बहुत बच्चे क्या होता है ना कि पढ़ने के चक्कर में सोता ही नहीं है, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। मैं हमेशा ही बोलता हूं 6 घंटा तो कम से कम सोना ही सोना है। अब 6 घंटा कम से कम बोल रहा है, मतलब तुम ये नहीं कि 10 घंटा सो जाओ, है ना। 6 से 7 घंटा के अंदर वाला नींद तो लेना ही है, ठीक है। ये नहीं कि अब हमको लाना है 500 में तो 4 घंटा पड़े सोएंगे, 3 घंटा सोएंगे, ना ना नहीं चलेगा, बॉडी खराब हो जाएगा, जो करने चाह रहे हो वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए नींद तो लेना है, नींद कम से कम लेना है 6 से 7 घंटा, ठीक है, डेली। चाहे कितना भी 500 में 500 लाना है, 500 में 1000 लाना है, 6 घंटा 7 घंटा सोना ही सोना है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, समझ लो, ये सोना ही सोना है। और स्ट्रेस मतलब टेंशन, टेंशन टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना कि क्या होगा नहीं होगा। अरे भाई साहब, तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारे हाथों में नहीं है, तुम्हारे हाथों में मेहनत है। मेहनत को दबा के करो, बस रिजल्ट आना ही पड़ेगा। तो महाभारत में जानते हो ना कृष्ण भगवान को और अर्जुन को देखा ही होगा। कृष्ण भगवान हमेशा अर्जुन को बोलता है, अर्जुन टेंशन ना ले फल का, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तेरे हाथ में मेहनत है, उसको दबा के कर, फल तो अपन देगा तुम, बात समझ लो। वैसे ही फल का टेंशन ही नहीं लेना, मेहनत कर, शिद्दत से कर, पूरी इंटेंशन के साथ कर, ऊपर वाला को देना पड़ेगा दोस्त, समझ लो। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। तो नींद 6 से 7 घंटा और टेंशन को कर दो अलविदा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं, अगर पढ़ लिया तो गुड, नहीं तो वेरी गुड। पढ़ लेंगे आगे, वेरी गुड मतलब सो नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे आगे। अभी तक पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ लेंगे आगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा छठा। सातवां है बेचारे डेली रिवीजन का रूटीन बनाओ। डेली रिवीजन का रूटीन बनाओ। डेली रिवीजन का रूटीन क्या कहता है, सुबह रिवीजन करो कल का पढ़ा होगा, शाम को रिवीजन करो आज का पढ़ा होगा, और हर संडे को रिवीजन करो फुल टॉपिक। ये है 7वां रूटीन की डेली रिवीजन बनाओ, समझ लो। शाम को भी रिवीजन करना है, सुबह भी रिवीजन करना है, और एक संडे जिस दिन छुट्टी रहता है, जिस दिन कोचिंग ऑलमोस्ट नहीं होता है, टेंशन कम होता है, ज्यादा समय होता है, उस दिन रूटीन बनाइए कि पूरा आपने एक सप्ताह में क्या क्या फोड़ा है, समझ लो। जो कुछ भी आपने फोड़ रखा है एक सप्ताह में, फोड़ रखा है मतलब पढ़ रखा है, उसको संडे को बैठ कर आराम से अकेले में, ठीक है। तो देखो सुबह रूटीन ऐसा बनाओ कि सुबह रिवीजन करो, कल वाला पढ़ाओ, कल जो पढ़ा था पूरा उसको सुबह उठ के रिवीजन, जो आज पढ़ोगे
उसको रात में जब सोने जा रहे हो ना, अरे तुम्हें को बोल रहा हूँ, जब सोने जा रहे हो, सोने से जस्ट 20 मिनट पहले इस मोड में चले जाएंगे, मेडिटेशन भी हो जाएगा और सोच में रहोगे क्या क्या पढ़ा सुबह से लेकर शाम तक, समझ गया। और जब संडे आएगा तो पूरा एक सप्ताह में आपने क्या क्या पढ़ा उसका फुल रिवीजन। अब शाम को जब सोने पर ऐसा करोगे ना बच्चा, तो होगा क्या कि तुम 6 घंटे का नींद तो जरूर ले आओ, लेकिन उसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट और भी हो गया, क्या जानते हो, पूरा रात भर सपना हो गया सब कि मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं सर के साथ बैठा हूँ, सर के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। तो 2 बेनिफिट, मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री, वैसे कुछ हो जाएगा। बाय 1 मतलब तुम सो भी देगा, तुम्हारा पर्पस क्या है, सोना, लेकिन रिवीजन सोते सोते भी होगा, समझ रहे हो। यू हैव टू फॉलो दिस 7 वेरी सक्सेसफुल पॉइंट्स, इफ यू कैन फॉलो देन ऑब्वियसली यू कैन फोड़ देगा, आप फोड़ देगा। पहला एक्टिव रिकॉल, बिना नोट्स का, बिना बुक का फर्स्ट। दूसरा स्पेस रिवीजन, कल मतलब आज जो पढ़े उसको कल रिवीजन करेंगे, फिर 3 दिन के बाद करेंगे, फिर 7 दिन के बाद करेंगे, समझ गया। दूसरा अपने शब्दों में समझोगे, कोई भी टॉपिक को अपने शब्दों में समझेंगे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, फोटो में देखेंगे हर सब्जेक्ट को, फोटो में, समझ लिया। नींद और स्ट्रेस पे काबू रखेंगे, टेंशन लेना ही नहीं है, नींद कम से कम 6 से 7 घंटे का होना चाहिए। और द वेरी लास्ट पॉइंट, डेली रिवीजन का रूटीन, सुबह कल का पढ़ना है, शाम को आज का पढ़ना है, शाम मतलब रात में जब सोने जा रहे हो तब, ठीक है। और संडे को फुल टॉपिक का रिवीजन, समझ गया। अगर तुम इतना पढ़ लिया, अगर इसमें से सारा पॉइंट नहीं भी फॉलो किया, कुछ 4-5 पॉइंट भी फॉलो कर लिया ना, मैं चैलेंज करता हूं, पढ़ा हुआ चीजें कभी नहीं भूलोगे, समझ गया। मैं चैलेंज करता हूं कि पढ़ा हुआ चीजें नहीं भूलोगे। और मुझे लगता है कि तुम फॉलो करोगे, और अगर फॉलो करोगे तो कमेंट में जाकर लिख के लिखना, सर यस आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, मैं आज से शुरू कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी बार 500 में 500 पार, आपकी बार नहीं रुकेगी अपनी सरकार, समझ लो, 500 में 500 पार। बात समझ में आ गई बच्चा? तो इस जज्बे के साथ, इस जुनून के साथ आप कोशिश करो, हम आपके साथ हैं, आपके हर समस्या का समाधान देने के लिए यहां खड़े हैं, ठीक है। हम दिन भर रात भर सिर्फ एक बात सोचते हैं कि मेरा स्टूडेंट अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, कैसे उसके हर समस्या का समाधान दे पाए, समझ लो। और ये करके रहेंगे, दिस इज आवर मैराथन जर्नी, इसको करके रहेंगे, बस तुम साथ देना और साथ में रहना, बाकी तो अपन फोड़ देंगे, ठीक है बच्चा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जहां भी हो अच्छे से मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, अच्छा लगे तो चैनल को इतना ज्यादा शेयर करो, प्यार दो ऐसा नहीं, सब्सक्राइब ठोको दबा के, ताकि तुम जैसे बच्चों को और क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।